So students, based on the defects of रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर ने स्टूडेंट्स उसको करेक्ट किया, रेक्टिफाई किया और अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया, जिसमें मेन कंसर्न उसका एनर्जी थी कि एनर्जी कैसे पोजेस कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और उसको रेडिएट कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नील बोहर ने 1913 के अंदर प्रपोज किया अनदर पॉसिबल एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर वो कहता था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, यानी कि उनके स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होते हैं स्पेस के अंदर, वो मूव करते हैं अराउंड न्यूक्लियस और डेफिनेट एनर्जी पोजेस कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे रदरफोर्ड ने ये कहा था, यहाँ पे वो गलत था कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे होते हैं अलोंग द न्यूक्लियस, यानी कि अपने ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं अराउंड न्यूक्लियस, तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहे होते हैं। बोहर ने स्टूडेंट्स इसको रेक्टिफाई किया और कहा कि एनर्जी की डेफिनेट वैल्यूज़ होती हैं फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एवरी अदर ऑर्बिट, यानी कि उसकी डेफिनेट एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या लूज उस वक्त करते हैं जब वो एनर्जी गेन करते हैं और जब उसी एनर्जी को रिलीज करते हैं। स्टूडेंट्स, कैसे इसको हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, स्पेसिफिक कोई भी एनर्जी थी जो उसने एब्जॉर्ब की। अब स्टूडेंट्स, एनर्जी एब्जॉर्ब की तो वो अपनी लोअर स्टेट से हायर स्टेट के अंदर चला गया, यानी कि अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट के अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि उसने वो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा है इस हायर ऑर्बिट के अंदर, ये हायर एनर्जी स्टेट के अंदर चला गया। अब स्टूडेंट्स, हायर एनर्जी स्टेट में वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अपने ही इलेक्ट्रॉन में डेफिनेट एनर्जी के साथ रिवॉल्व करना है। तो वो क्या करेगा कि थोड़ी देर बाद अलॉन्ग द पीरियड ऑफ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स वो एग्जिस्ट करेगा हायर एनर्जी स्टेट के अंदर। वही एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की थी, वही लाइट एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की थी, वही रिलीज करके वापस अपने ऑर्बिट के अंदर आ जाता है और डेफिनेट वैल्यू के साथ दोबारा से रिवॉल्व करने लगता है अलॉन्ग दिट्स ऑर्बिट्स, वही एनर्जी रिलीज करके। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दैट ऑफ न्यूक्लियस, तो वो स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम पोजेस कर रहा है, जिसके लिए नील बोहर ने ये वैल्यू दी थी विच इज़ mvr इज इक्वल टू nh/2π। और इन्हीं डेफिनेट मोमेंटम की वैल्यूज़ के साथ ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि वाइल रिवॉल्विंग अराउंड इन द ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन नेवर गेन और लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली लूज या गेन करते हैं एनर्जी व्हेन दे जंप फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स कि किस तरह से आप देख रहे हैं एनर्जी को, एंगुलर मोमेंटम को। और स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन की दो ऑर्बिट्स के दरमियान जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होती है विद इन दैट ऑफ बोथ ऑर्बिट। स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड हमें पता चला है कि कैसे डिफेक्ट्स रिमूव किए नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड के अंदर और अपना एक एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया, जिसके अंदर वो ये कहता था कि एनर्जी डेफिनेट वैल्यूज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दैट ऑफ न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कि नील बोहर ने कैसे रेडियस और एनर्जी के लिए डेफिनेट स्पेसिफिक वैल्यूज़ या एक्सप्रेशंस डिराइव किए और उससे कैसे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन द शेल्स, यानी कि जैसे जैसे ऑर्बिट्स या उनका नंबर इंक्रीज होता चला जाता है, कैसे रेडियस इंक्रीज कर रहा है और वो चीज़ कैसे उनकी एनर्जी को अफेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, आगे इसको डिस्कस करते हैं।